उस छोटे से हरे भरे गांव का नाम शांतिपुर था। शांतिपुर अपनी सादगी और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे वह पुराना कुआं था, दित्ताम्बे सागिए शाह कोनी, जिसके बारे में किसी को ठीक से याद नहीं था कि वह कब बना था। कुएं का पत्थर पुराना और चिकना हो गया था और उसकी जगत पर अक्सर बच्चे खेलते रहते थे। जब वह अफवाह फैली कि कुआं झूठ का है, तो सबसे पहले रामू ने ही उस पर विश्वास किया। रामू सचमुच आलसी था। गांव के दूसरे लोग सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे, लेकिन रामू अक्सर पेड़ की छांव में सोता रहता था या फिर इधर उधर घूमता रहता था। जब उसने सोने के सिक्के मिलने का झूठ बोला और अगले दिन सचमुच सिक्के मिल गए, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान तरीका है अपनी इच्छाएं पूरी करने का। धीरे धीरे और भी लोग उस कुएं की ओर आकर्षित होने लगे। गांव की एक महिला रूपा, जो हमेशा अपनी पड़ोसी कलावती से ईर्ष्या करती थी, कुएं के पास गई। उसने कहा, मेरे पास कलावती से भी ज्यादा सुंदर गहने हैं। अगले दिन कलावती के गहने कहीं खो गए और रूपा को गांव के बाहर एक संदूक मिला जिसमें चमकते हुए गहने थे। रूपा बहुत खुश हुई, लेकिन कलावती बहुत दुखी और परेशान थी। गांव में यह पहली घटना थी जिसने लोगों को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। एक युवा किसान सुरेश, जिसकी फसल इस साल अच्छी नहीं हुई थी, डेस्पिरेशन में कुएं के पास गया। उसने झूठ बोला, इस साल मेरी फसल इतनी अच्छी होगी कि पूरे गांव के लिए अनाज कम पड़ जाएगा। सचमुच उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन रहस्यमय तरीके से बाकी किसानों की फसलें खराब हो गईं। गांव में अनाज की कमी हो गई और सुरेश अकेला ही फायदे में रहा, लेकिन उसके पड़ोसी भूखे रहने लगे। गांव में पहली बार इतनी असमानता और दुख देखा गया था। दादाजी, जिनका असली नाम गोकुलदास था, गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने की सीख देते थे। जब उन्होंने देखा कि झूठ के कारण गांव में कितनी अशांति फैल रही है, तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की कि झूठ एक दलदल की तरह होता है, जिसमें जितना फंसोगे उतना ही गहरे धंसते जाओगे। लेकिन उस समय लालच और तात्कालिक फायदे के नशे में लोगों को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। एक दोपहर जब गांव के कुछ लोग कुएं के पास अपनी अगली कामना लेकर जा रहे थे, दादाजी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे उनके पीछे चले गए। जब उन्होंने देखा कि लोग एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो गए हो जो तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि इस झूठ के कुएं ने हमारे प्यारे गांव को किस हाल में पहुंचा दिया है? उनकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि पल भर के लिए सब शांत हो गए। दादाजी कुएं के पास गए और उसकी जगत पर बैठ गए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, यह कुआं झूठ का नहीं है, यह हमारे भीतर के लालच का कुआं है। हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि हमें यह भी याद नहीं रहा कि एक झूठ कितने रिश्तों को तोड़ सकता है, कितने दिलों को दुखा सकता है। उनकी बातों का गहरा असर हुआ। रूपा को कलावती के खोए हुए गहनों के लिए पछतावा हुआ। सुरेश को अपने अकेले फायदे पर शर्म आई जब उसने अपने भूखे पड़ोसियों को देखा। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि तात्कालिक सुख के लिए बोला गया झूठ लंबे समय तक दुख और अशांति का कारण बनता है। अगले कुछ दिनों तक गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। लोग आपस में अपनी गलतियों पर बात करते थे और एक दूसरे से माफी मांगते थे। रूपा ने कलावती को उसके गहने वापस कर दिए, जो उसे गांव के बाहर झाड़ियों में छिपे हुए मिले थे। शायद किसी जानवर ने उन्हें वहां गिरा दिया था। सुरेश ने अपनी अतिरिक्त फसल गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दी। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया। उन्हें अब यह एहसास हो गया था कि उनकी खुशियां और समृद्धि उनके अपने हाथों में है, न कि किसी जादुई कुएं में। उन्होंने फिर से मिलकर काम करना शुरू कर दिया, एक दूसरे की मदद करने लगे और ईमानदारी और सच्चाई के महत्व को समझा। कुछ समय बाद शांतिपुर फिर से शांतिपुर बन गया, एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे और मिलकर खुशहाल जीवन जीते थे। वह पुराना कुआं
फिर से गांव के लोगों के लिए पानी का स्रोत बन गया और उसकी जगत पर बच्चे फिर से खेलते थे। लेकिन अब वे एक ऐसी कहानी भी जानते थे जो उन्हें हमेशा सच बोलने और ईमानदार रहने की याद दिलाती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो नीचे जरूर लिखें। चलो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। ये जी शाम को सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो।